तो अब देखेंगे अपन लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले देखते हैं बेसिकली स्टैक क्या होता है। A stack is a linear data structure that follow the last in first out principle. Stack basically linear data structure है जो फॉलो करता है LIFO। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक में अगर कोई एलिमेंट जो लास्ट इन एलिमेंट हुआ था तो जो वो सबसे पहले आउट होगा, मतलब लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। This means that the last element added to the stack in the first one to be removed। वही है कि इसका मतलब ये है जो लास्ट एलिमेंट स्टैक में अपन ने ऐड किया था, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सिस्टम में अपन ने जो लास्ट एलिमेंट ऐड किया था वो सबसे पहले उस सिस्टम से रिमूव होगा। इस बेसिकली कॉल्ड द स्टैक। उसी को अपन सिंपली क्या बोलेंगे, स्टैक। स्टैक इज यूजफुल फीचर ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टैक एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर और यूजफुल फीचर है काय का, सीपीयू का। अब देखते हैं स्टैक में बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट डिलीशन जिसको अपन लोग पॉप बोलेंगे, एंड देन इंसर्शन जिसको अपन लोग पुश बोलते हैं। डिलीशन मीन्स पॉप एंड इंसर्शन मीन्स पुश। ऑफ डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ आइटम आर द टू टास्क ऑफ द स्टैक। टास्क और ऑपरेशन एक ही चीज़ है, इसमें से दो टास्क परफॉर्म होते हैं, एक डिलीशन एंड इंसर्शन। डिलीशन मीन्स पॉप एंड इंसर्शन मीन्स पुश। अब देखते हैं स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन को जो स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके से पढ़नी है। फर्स्ट इज रजिस्टर स्टैक एंड सेकंड इज मेमोरी स्टैक। तो चलिए देखते हैं रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक, स्टैक में बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड और रजिस्टर। मतलब जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपन रजिस्टर का मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर यूज़ करेंगे अपन किसी भी स्टैक में। फाइनाइट मतलब कोई भी ऐसे मतलब 7, 8 या 10 रजिस्टर ऐसे अपन ने यूज़ किए, मतलब ऐसे रजिस्टर जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट। A register stack is a sequence of register organized as a stack। एक रजिस्टर स्टैक है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन ने स्टैक को ऐड किया है, मतलब जो रजिस्टर में किसी भी स्टैक को ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन ने ऐड किया है। वेयर डाटा इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप। जैसा कि आपको पता है जो स्टैक फॉलो करता है लीफो, तो उसमें जो एलिमेंट्स ऐड होंगे, रजिस्टर ऐड होंगे, तो जो ऐड इज वेयर डाटा इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप, वहाँ पे डाटा और अपने रजिस्टर कहाँ से रिमूव होंगे, टॉप से। देन इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको पता है जो रजिस्टर होता है इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ये टेम्पररी डाटा को होल्ड या स्टोर करता है। तो अगर रजिस्टर स्टैक है तो वो रजिस्टर को टेम्पररी होल्ड करेगा ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन। इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज, ये टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब अपन लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस देयर इज अ स्टैक पॉइंटर। अब अपना जो रजिस्टर स्टैक है उसमें एक टर्म है स्टैक पॉइंटर, और स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो अपना किसी भी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट या फिर जो टॉप मोस्ट रजिस्टर रहेगा उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। कौन होल्ड करेगा, स्टैक पॉइंटर। इट इज़ अ रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ये टॉप मोस्ट जो अपना एलिमेंट रहेगा किसी भी स्टैक में उसे होल्ड करेगा, उसके एड्रेस को, कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है किसी भी सीपीयू में। Then register in the stack are used for storing temporary data during program execution। ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। Such as functions, argument, return address and variable। Register stack generally temporary data को store करता है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। और वो डाटा क्या क्या होगा, वो होगा फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट रिटर्न्स, एड्रेस एंड वेरिएबल्स। फंक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एड्रेस एंड वेरिएबल होगा वो जो अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे टेम्पररी डाटा को होल्ड करेंगे। देन अब एक एग्जांपल की हेल्प से मतलब ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है अपन उसको समझेंगे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिन अ स्टैक ऑफ 64 रजिस्टर। आप इमेजिन करिए कोई, मतलब ये है उसका बेसिक डायग्राम। ये जो स्टैक अपना ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल 64 स्टैक्स हैं, मतलब 64 ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट होती है 0 से लेके। तो अगर उसमें 0 भी काउंट होगी मतलब 63 स्टैक्स टोटल अपन ने इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए हैं।
व्हेन अ न्यू वैल्यू इज पुस्ड ऑन टू द स्टैक, अगर अपन इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब जे 63 रजिस्टर की हो गई और टोटल इसमें 64 रजिस्टर है, अगर अपन ने इसमें एक और ऐड किया, मतलब अपन ने इसमें मान लीजिए एक और ऐड कर दिया 64, तो ये टोटल कितने की हो गई 65 की, जीरो से काउंट कर रहे हैं क्योंकि अपन। और तो पहले जो अपना स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करता था, टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस, टॉप मोस्ट रजिस्टर का एड्रेस, तो पहले वो 63 का एड्रेस होल्ड किया था। लेकिन अगर अपन ने इसमें एक और रजिस्टर ऐड कर दिया तो अब वो काय का एड्रेस होल्ड करके रखेगा स्टैक पॉइंटर, वो होल्ड करके रखेगा 64 का, जो 64 अपना रजिस्टर होगा उसका। और अगर पहले जो उसकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या थी 63, लेकिन 64, लेकिन अपन ने उसमें एक और ऐड कर दिया 64, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई 65, मतलब जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। देखो इसको, व्हेन अ न्यू वैल्यू इज पुस्ड ऑन टू द स्टैक इट इज प्लेस्ड इन द रजिस्टर इंडिकेटेड बाय द एसपी। पहले एसपी इसको इंडिकेट कर रहा था, अगर अपन ने इसमें कोई न्यू वैल्यू ऐड की तो अब एसपी इंडिकेट करेगा उस न्यू रजिस्टर को, उस न्यू वैल्यू को। एंड द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, और इसीलिए अपना जो स्टैक पॉइंटर पहले 64 पे था अब वो 65 पे चला जाएगा, तो अपना बेसिकली क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर एग्जाम में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आती है तो आपको स्टैक को डिफाइन करना है, देन आपको रजिस्टर स्टैक को डिफाइन करना है, और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर अपन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आपको उसमें वो भी लिखना है। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 64 वर्ड स्टैक, तो बेसिकली यही था उसका ब्लॉक डायग्राम। आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, 24, 98, कुछ भी जो आपको लेना हो। अब देखते हैं अपन लोग मेमोरी स्टैक। देन नेक्स्ट है अपना मेमोरी स्टैक। जो स्टैक मेमोरी जो स्टैक यूज़ करता है उसमें बेसिकली अपन ये पढ़ेंगे, स्टैक कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू। जो स्टैक है वो एग्जीक्यूट काय में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फॉर एनालाइजिंग द एरिया ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। और वो क्या एनालाइज करता है, जो एरिया कंप्यूटर मेमोरी जो एरिया ऑक्यूपाइड करके रखे हैं किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, स्टैक बेसिकली इसमें वो एनालाइज करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। देन इन दिस मेथड इट इज़ परफॉर्म इन द रैम कनेक्टेड टू द CPU। जो अपना मेमोरी स्टैक होगा इसको अपन परफॉर्म करेंगे जब CPU से रैम कनेक्ट होगी उस टाइम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी ब्रोकन इनटू 3 सेगमेंट्स, प्रोग्राम, डाटा एंड स्टैक। जो कंप्यूटर मेमोरी का एरिया है जो ऑक्यूपाइड करके रखेगा स्टैक, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है, प्रोग्राम, डाटा एंड देन स्टैक। अब देखते हैं इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम काउंटर परफॉर्म इन द प्रोग्राम द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स एट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। जो मतलब अपन ने जो स्टैक पॉइंटर पढ़ा था वो पॉइंट करता था अपना टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस, लेकिन जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपन को स्पेसिफाई करेगा, वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो उसे बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर। देन द एड्रेस रजिस्टर पॉइंट अ डाटा एरे। जो अपना एड्रेस रजिस्टर है वो अपन को पॉइंट करेगा जो डाटा एरे है उसको। देन स्टैक पॉइंटर बेसिकली अपन लोग उसमें पढ़ चुके हैं रजिस्टर स्टैक में। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड क्या करता है, अपना टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस, पॉइंट एट द स्टैक टॉप। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट या रजिस्टर रहेगा उसका स्टैक। अभी एक एग्जाम्पल है उसका, ये मान लीजिए अपना कोई भी मेमोरी स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन है, ये 201 से लेके 100 तक है। इसमें मतलब उसमें अपना इंक्रीमेंट होता था, इसमें डिक्रीमेंट करके बनाया गया है। पहले बॉटम पे सबसे बड़ा रहेगा, देन टॉप पे 100। तो स्टैक पॉइंटर का काम क्या था, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको पॉइंट करना। तो ये इसमें पॉइंट करेगा 2001 को, देन 200, 199, देन 1000, 500 एंड 100। और इसमें फिर क्या है, एड्रेस रजिस्टर डाटा के एरे को पॉइंट करेगा, मतलब किसी को भी। देन अपना प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। इन द फिगर द स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स द बिगिनिंग वैल्यू 2001। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि जो स्टैक पॉइंटर है वो बिगिनिंग वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पॉइंट करा है, मतलब इसमें किया है उसने।
Therefore द स्टैक इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग वैल्यू। जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो स्टैक है वो इंक्रीज हो रहा है विथ डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब आपका स्टैक तो ऊपर जा रहा है लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले पहले 100 देन ऐसे। द फर्स्ट एलिमेंट इज सेव एज 2001 देन 2000 लास्ट एट 100। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2001 है, देन 2000, देन ऐसे वो जाते जाते 100 पे पहुंच गई है। जो अपना मेमोरी स्टैक है उसमें 2 प्रोसेसर यूज़ होते हैं। 2 प्रोसेसर चेक द रजिस्टर लिमिट, और वो प्रोसेसर यूज़ होते हैं रजिस्टर की लिमिट को चेक करने के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसेसर इन्फ्लुएंस द अपर लिमिट, उसमें जो फर्स्ट प्रोसेसर होता है वो जो सबसे अपर लिमिट है किसी भी मेमोरी स्टैक की उसको पॉइंट करता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है। और जो दूसरा अपना जो प्रोसेसर रहेगा वो चेक करेगा लोअर लिमिट ऑफ दी मेमोरी स्टैक, जैसे कि अपने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में 2001 थी।